So good evening students. So today we will observe a beautiful concept जिसका नाम है force and torque due to pressure. तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एक डैम कंसीडर किया है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, जिसकी डेप्थ कितनी है h, जिसकी डेप्थ है और जिसकी विड्थ कितनी है w. तो इसकी वॉल के ऊपर हम लोग फोर्स और टॉर्क देखने वाले हैं, ये इसकी साइड वॉल के ऊपर, ठीक है, इस साइड वॉल के ऊपर. तो हमने क्या किया है, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से जिसका नाम O है वहाँ से y डिस्टेंस ऊपर कोई स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ठीक है, जिसकी विड्थ है dy, जिसकी विड्थ w ऑब्वियसली, ठीक है. सो हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रेशर निकालेंगे इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के ऊपर. सो प्रेशर है ना, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, और प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स निकल आएगा. सो प्रेशर एट हाइट y फ्रॉम बॉटम से y हाइट पे, ठीक है, प्रेशर देख रहे हैं. सो प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर हम लोगों को जीरो मानना पड़ेगा, फिर यहाँ हल्का हल्का डेप्थ की तरफ जाते हुए प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, राइट. सो इस स्ट्रिप के ऊपर कितना प्रेशर हो जाएगा, सो प्रेशर होता है रो जी एच. सो रो जी, अब इस h हाइट को हम लोग क्या कंसीडर करें, कैपिटल H माइनस वाई कंसीडर कर सकते हैं. सो कैपिटल H माइनस वाई, ये हमारा प्रेशर हो गया एट दिस पॉइंट, इस स्ट्रिप के ऊपर, इस शेडेड स्ट्रिप के ऊपर हमारा प्रेशर हो गया ये. ऑलराइट. सो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये प्रेशर रो जी कैपिटल H माइनस वाई, ठीक है, इनटू एरिया. इस स्ट्रिप का स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, इस स्ट्रिप की विड्थ है w और चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, dy. सो w इंटू डी वाई हम लोग ये कह सकते हैं. अब ये छोटा सा फोर्स है, स्मॉल फोर्स है df, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा. अब दोस्तों इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है, हमें जीरो से लेके, देखो h हाइट यही वाली है ना, तो हमें यहाँ जीरो से लेके कैपिटल H हाइट तक इंटीग्रेट करना है. सो मैं लिमिट्स लगा देता हूँ, जीरो टू कैपिटल H, मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी. सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2. ओके, अगर आप लोगों को ये मेथड ठीक लगा देन इट इज़ ओके, अदरवाइज मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ. सो इसका एक दूसरा मेथड भी है, ऑल्टरनेट मेथड. सो इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसको कैलकुलेट करने का, भाई हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है, राइट. सो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, है ना, इस पूरी वॉल का एरिया ले लेंगे हम, ठीक है. तो ये एवरेज ही है, इंटीग्रेशन से एवरेज ही निकलता है, राइट. सो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा रो जी कैपिटल H बाई 2, है ना, पूरी हाइट के ऊपर हम मिड पॉइंट पे प्रेशर देख लेंगे, ठीक है, वो एवरेज प्रेशर हो जाएगा वहाँ का. और एरिया कितना है, W इंटू एच. सो उसका भी एक्सप्रेशन यही आ रहा है, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है. तो इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक ये मेथड भी है. दूसरा, हम लोगों को अब टॉर्क निकालना है. सो टॉर्क का मेथड क्या होता है, टॉर्क निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बेटा इस स्ट्रिप के ऊपर फोर्स कितना लगा, इस स्ट्रिप के ऊपर कितना फोर्स लगा, df, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O पॉइंट के अबाउट कितना था, y. सो हम टॉर्क O पॉइंट के अबाउट ही निकाल रहे हैं, अबाउट O. ओके, सो हम अबाउट O निकालते हैं, ठीक है. सो अबाउट O टॉर्क निकालिए. सो टॉर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि स्मॉल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करके टोटल टॉर्क निकालना पड़ेगा. सो इंटीग्रेट कर लीजिए, ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी इसको df फोर्स मान के इंटीग्रेट कर लीजिए. सो हमारा फोर्स है रो जी कैपिटल H माइनस वाई इंटू डब्ल्यू डी वाई, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y, ठीक है. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद, 1/6 रो जी डब्ल्यू एच क्यूब. W इज विड्थ, ठीक है ना बेटा, W क्या है, विड्थ है, तो 1/6 रो जी एच क्यूब. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन. ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन. सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं.